अभी अगर बिहार में आप किसी भी प्रकार का जमीन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जमीन खरीदने की जो प्रक्रिया है वो सरकार ने यहाँ पे बदल दिया है। अभी अगर आप जमीन डायरेक्टली यहाँ पे खरीद लेते हैं, कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आगे चल के आप लोग को परेशानी हो जाएगा और आप लोग का जो जमीन रजिस्ट्री है वो आपके नाम पे नहीं हो पाएगा और आप लोग का जो पैसा है वहाँ पे फंस जाएगा। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे जमीन खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इंतजार कीजिए, थोड़ा सा एक बार जो है इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि अगर अभी आप जो है फिलहाल जमीन खरीदना चाहते हैं तो क्या क्या चीज आप लोग वहाँ पे चेक करना होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तब जाकर आप लोग को जो जमीन है वहाँ पे खरीदना है। क्योंकि बिहार सरकार ने जो जमीन निबंधन का प्रक्रिया है, जो जमीन रजिस्ट्री का प्रक्रिया है, उसको यहाँ पे बदल दिया है। अब आपके नाम पर जमाबंदी रहेगा तभी आप लोग का जो जमीन है वो आप यहाँ पे बेच पाइएगा। यानी कि पहले क्या था कि आपके दादा के नाम पे जमीन है, आपके पिताजी के नाम पे जमीन है, आपके परदादा के नाम पे जमीन है, तो आप जो है उस जमीन को किसी को भी बेच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो सारा प्रक्रिया आप लोग का खत्म हो चुका है। अब सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं उस जमीन का जो जमाबंदी है वो किसके नाम पे है, और वो जमाबंदी उसके नाम पे है और वो व्यक्ति यहाँ पे बेच रहा है, तभी आप लोग यहाँ पे जो उस जमीन को खरीदिएगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, कोई भी जमीन आप खरीद रहे हैं तो उनसे आप जो है करंट रसीद मांगिए कि करंट में जो रसीद कटा हुआ है उसका डिटेल आप दीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो ऑनलाइन में आप लोग का रसीद निकलता है वो रसीद आप यहाँ पे मांगिए। साथ में आप जो है उस जमीन का जो दाखिल खारिज है अगर हुआ है तो उसका भी पेपर आप यहाँ पे मांग लीजिए। जो भी आप लोग का पेपर है सबसे पहले वो पेपर आप यहाँ पे ले लीजिए, या फिर मान लीजिए अगर केवाला है तो केवाला ही आप यहाँ पे ले लीजिए। और उसके बाद जो है आप लोग ऑनलाइन चेक कीजिए कि जमाबंदी उनके नाम पे चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ है, क्योंकि जब तक ऑनलाइन में आप लोग का जमाबंदी उनके नाम पे नहीं रहेगा तब तक जो है वो जमीन आप यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं, आपके नाम पे जो जमीन का रजिस्ट्री है वहां पे नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है वो डॉक्यूमेंट आप उनसे ले लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन जाकर चेक कीजिए। ऑनलाइन किस तरीके से आपको चेक करना है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो अब जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने उनसे लिया है, जैसे कि आप लोग का जमीन का केवाला हो गया, या फिर जो है आप लोगों ने रसीद उनसे लिया है ऑनलाइन वाला, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लिया है, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग को वहाँ पे रखना है। उसमें जो है आप लोग को चेक करना है कि खाता नंबर क्या है और खेसरा नंबर क्या है। अब एक चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि जो प्लॉट नंबर होता है वही आप लोग का खेसरा नंबर होता है, तो खाता और खेसरा आप लोग को वही देखना है। तो खाता और खेसरा आप लोग को वहाँ पे देख लेना है। तो सबसे पहले तो ये दो चीज आप लोग को चेक करना है, और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे इस जमीन को बेच रहे हैं उनका नाम क्या है, यानी कि जो अभी रजिस्ट्री करेंगे उनका नाम क्या है वो आप लोग को वहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, जैसे कि बिहार में होता क्या है कि एक व्यक्ति का 2-3 नाम होता है, एक पुकारू नाम होता है और एक जो है आप लोग का जो रजिस्टर्ड नाम होता है वो यहाँ पे होता है, तो आपको उनका जो रजिस्टर्ड नाम है वहाँ पे पूछ लेना है और वो रजिस्टर्ड नाम आप लोग को वहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये काम आप लोग को वहाँ पे कर लेना है कि डॉक्यूमेंट में जो आप लोग वहाँ पे खाता नंबर और खेसरा नंबर है वो आप लोग वहाँ पे देख लेना है, और जो रजिस्टर्ड नाम उनका है वो आप लोग वहाँ पे पता कर लेना है। अब पता करने के बाद आपको करना क्या है, सीधे आप लोग को जो है बिहार भूमि का जो वेबसाइट है इस पे आप लोग को चले आना है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप आ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप गूगल में लिखिएगा बिहार भूमि, तो आप लोग को ये जो वेबसाइट है वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा जमाबंदी पंजी देखें, तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। इसमें आप लोग का सारा शो कर देगा कि कौन सा जमीन किसके नाम पे यहाँ पे जो है जमाबंदी किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको चेक करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले जिला सेलेक्ट करना है, यानी कि जहां जमीन पड़ता है उसका आप लोग को जिला यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर अंचल आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आप लोग को जो है क्लिक करना है। अब मौजा आप लोग को सेलेक्ट करना है, यानी कि जमीन का जो गांव होगा वो गांव आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो जिस भी गांव में आप लोग का जमीन पड़ता है वो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है आपको दिखाने के लिए एक यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब आपके पास जो भी डिटेल उपलब्ध है, जैसे कि आप जो है उनके नाम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग का जो खाता नंबर है उससे आप सर्च कीजिए, या फिर जो प्लॉट नंबर यानी कि जो खेसरा नंबर होता है उससे आप यहाँ पे सर्च कीजिए, क्योंकि ये जो 2 नंबर होता है इससे डायरेक्टली आप जो है उस जमीन का पे जो डिटेल है वो यहाँ पे निकाल पाइएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो खाता नंबर देखता हूँ, यहाँ पे खाता नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जो खाता नंबर है वो आप लोग यहाँ पे डालना है, और ये जो कैप्चा आप लोग को दिख रहा है वो आप लोग वहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे सर्च पे जो आपको क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे जो यहाँ पे डिटेल है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब एक खाता और एक खेसरा में जो है बहुत सारा आप लोग का जमीन होता है, तो इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है। जिसका यहाँ पे देखिए इस खाता में जो है बहुत सारा यहाँ पे जमीन आया हुआ है। अब इसमें जो उनका नाम है, यानी कि जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिए हैं, आप लोगों ने यहाँ पे केवाला लिया है, तो केवाला में देखिए कि केवाला में जो किसके नाम से यहाँ पे जमीन है उनका नाम आप लोग वहाँ पे देखना है। अगर आप यहाँ पे रसीद लिए हुए हैं तो रसीद में भी आप लोग का नाम शो कर देता है कि किसके नाम से यहाँ पे जो ये रसीद कटा हुआ है, तो उस रसीद में जिनका भी नाम होगा वो नाम आप लोग वहाँ पे देखना है। अगर आप लोग को इसमें नहीं मिलता है तो 2 नंबर पेज यहाँ है, 2 नंबर पे आप जाइएगा तो यहाँ पे भी आप लोग का कुछ लोगों का नाम आएगा। अब मान लीजिए कि ये जो नाम है इन्हीं का यहाँ पे जो जमीन हम यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पे जो यहाँ पे देखें का जो ऑप्शन है इस पे आपको जो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
कुछ इस तरीके से आप लोग का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनका जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। सबसे पहले यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे जो जाति है वो जाति यहाँ पे शो कर देगा और पूरा जो डिटेल है जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोग का होर्डिंग नंबर हो गया, आप लोग का थाना नंबर हो गया, आप लोग का पृष्ठ संख्या हो गया, भाग वर्तमान हो गया, सारा कुछ यहाँ पे शो कर देगा और कितना डिसमिल जमीन है वो भी आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे देखिए 5.625 डिसमिल जो है इनका यहाँ पे जमीन है, तो ये आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर इनका जमीन बिका हुआ रहेगा तो नीचे आप लोग यहाँ पे जो है दिखाई दे देगा कि इनका जमीन जो है कब यहाँ पे बिका है, या फिर यहाँ पे देख पाओगे जमाबंदी में किए गए बदलाव के विवरण को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो अगर इनका जमीन कभी भी यहाँ पे जो है बिका है, कुछ जमीन इसमें से कट के यहाँ पे हटा है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे फाइनल जो आप लोग का कुल परिमाप यहाँ पे दिखाई देगा, इसका मतलब है कि इतना जमीन इनके पास यहाँ पे उपलब्ध है, इतना जमीन यहाँ पे बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि जो जमीन का यहाँ पे डिटेल आ रहा है वो उनके नाम से आ रहा है जिसके यहाँ पे भुवनेश्वरी साहू है। तो ये अगर रजिस्ट्री करेंगे तभी यहाँ पे जो जमीन है वो हमारे नाम पे यहाँ पे चढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि भुवनेश्वरी साहू यहाँ पे जो रजिस्ट्री नहीं करते हैं, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई है और इनके जो है बेटे यहाँ पे बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो जमीन है, ये जो भुवनेश्वरी साहू यहाँ पे शो कर रहा है, इस जमीन का जो डिटेल है ये उनके बेटे के नाम पे यहाँ पे शो होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे जो आप जमीन है उसको यहाँ पे खरीद पाइएगा। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे लिख रहे हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे शो कर रहा है या फिर नहीं शो कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा है तो उस जमीन को आपको यहाँ पे फिलहाल नहीं खरीदना है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को दिखा दिया है कि किस तरीके से ऑनलाइन आपको चेक करना है, क्या क्या डिटेल आप लोग को यहाँ पे चेक करना है कि ये जमीन उनके नाम पे है या फिर नहीं है। अब मान लीजिए कि सारा कुछ यहाँ पे सही रहता है, जो जमीन आप यहाँ पे खरीद रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ पे जमीन बेच रहे हैं उन्हीं के नाम पे जो जमाबंदी आप लोग का शो करता है, तो इसका मतलब है कि ये जमीन बिल्कुल सही है और इस जमीन को आप खरीद सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है। और अगर मान लीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है उस डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, यानी कि उनके दादा का नाम है या फिर पिताजी का नाम है और वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है उस जमीन को फिलहाल यहाँ पे नहीं खरीदना है। सबसे पहले उनको बोलना है कि जमाबंदी आप अपने नाम पे करवाइए, तब जाकर हम जो है इस जमीन को खरीदेंगे। तो ये जो है आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है और यही जो है नई प्रक्रिया है और इसको आप लोग वहाँ पे ध्यान में रखकर ही जो जमीन है उसको आपको वहाँ पे खरीदना है। मैंने आप लोग को जो पूरा जानकारी यहाँ पे दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।